सपा के 3 और आरएलडी के 1 धाकड़ नेता पर बीजेपी की नजर। 4 नेताओं को मिल गया बीजेपी से ऑफर। सपा आरएलडी में सेंध लगाने की कोशिश में भाजपा, ये 4 बड़े नेता जल्द बदलेंगे पाला। 2 नेताओं को अखिलेश जैन से मिला जख्म, इसलिए बीजेपी के पक्ष में परिणाम बदलने का ले लिया प्रण। यूपी में बीजेपी उन नेताओं पर दांव खेल रही है, उन नेताओं को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही है जिन नेताओं का जनता के बीच अपना आधार है और जिन नेताओं को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से अपने लिए उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो दिल ही दिल में मौके का इंतजार करने लगे। बीजेपी उन्हीं सपा आरएलडी के अंदर उन्हीं नेताओं की तलाश कर रही है। इसी तलाश में बीजेपी के पास सपा के 3 नेता और आरएलडी के 1 नेता का नाम आ गया। माना जा रहा है ये 4 नए चेहरे बीजेपी को थामने वाले हैं। इससे पहले ओपी राजभर ने एनडीए को ज्वाइन किया और उसके बाद दारा सिंह चौहान पार्टी की सदस्यता लेकर वापसी कर चुके हैं। ये 4 चेहरे जो बीजेपी में शामिल होंगे उनका वास्ता सपा और आरएलडी से है। साहब सिंह सैनी, सुषमा पटेल, राजपाल सैनी और जगदीश सोनकर बहुत जल्द बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। साहब सिंह सैनी अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। साहब सिंह सैनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और इनको लेकर बीजेपी में पहले ही चर्चा जोरों पर थी जो अगले सप्ताह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजपाल सैनी बीजेपी की सेंधमारी सपा के सहयोगी दल आरएलडी में भी शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में दूसरा नाम आरएलडी नेता और बसपा से सांसद रहे राजपाल सैनी का है। सैनी 2022 में आरएलडी के सिंबल पर खतौनी विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साहब सिंह सैनी और राजपाल सिंह सैनी ये दोनों ही नेता पिछड़ी बिरादरी से आते हैं। ऐसे में पिछड़ों को साधने की कवायद में पहले से बीजेपी इन बिरादरी के नेताओं को तवज्जो दे रही है। इसमें 2 नए नाम जोड़ने जा रहे हैं, जिसका फायदा उसे पश्चिमी यूपी में मिलेगा। राजपाल सैनी इसी कड़ी में तीसरा नाम सुषमा पटेल का है, जो समाजवादी पार्टी से आती हैं। सुषमा पटेल ने 2022 में जौनपुर की मडियाओ सीट से सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। जौनपुर की मुंगरा बादशाहपुर से बसपा की विधायक रही सुषमा पटेल इससे पहले बसपा की नेता थी, जिन्होंने 2020 में हुए राज्यसभा चुनाव में बसपा से बगावत कर सपा का दामन थाम लिया था। पूर्वांचल में सुषमा पटेल के बीजेपी में आने से कुर्मी वोट को साधने में पार्टी को बड़ी कामयाबी मिल सकती है। जगदीश सोनकर पिछड़ों के बाद बीजेपी की अगली कोशिश दलित बिरादरी में भी पैठ बनाने की है, जिसके लिए पार्टी में सपा नेता जगदीश सोनकर के शामिल होने की चर्चा जोरों पर है। जौनपुर से 4 बार विधायक रहे सपा नेता जगदीश सोनकर 2017 में मछली शहर से विधायक थे। वहीं 2022 के चुनाव में भी सोनकर को टिकट तो मिला, लेकिन ऐन मौके पर उनका टिकट काटकर रागिनी सोनकर को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पर खड़ा कर दिया, जिसके बाद से जगदीश सोनकर लगातार नाराज चल रहे थे और अब बीजेपी में उनकी नई पारी की शुरुआत होने की चर्चा जोरों पर है। बीजेपी लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ मजबूत कर रही है और खासतौर पर पिछड़ा और दलित नेताओं पर पार्टी की नजर है। इन सीटों पर पार्टी पिछले चुनाव में कम मार्जिन से हारी, वहां पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जातिगत समीकरणों को साधते हुए सभी दलों के कद्दावर नेताओं को लगातार पार्टी से जोड़ा जा रहा है।